मैं यही कहूंगा कि जेएनयू जो अर्बन नक्सल का एक केंद्र बन गया है, अर्बन नक्सल का केंद्र बन गया है। और बरसों से जो सरकारें रही अर्बन नक्सल को पालते रही, कांग्रेस की सरकार, लेफ्ट की सरकार। और जो हरकत है अर्बन नक्सल की तरह, जो वहां एबीपी का सवाल नहीं है। अब राहुल गांधी पर क्या बोलना, राहुल गांधी पर तो जो बोल दिए हैं हेमंत बिश्व शर्मा, लगता है कि जो नंगी हरकत राहुल गांधी ने करवाया वो देश विरोधी था, और देश विरोधी हरकत को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे तो डर लगता है कहीं राहुल गांधी अगले सत्र में खुद अंडरवियर और गंजी में आ न जाए हाउस। इसलिए उनका ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। और अब तो कांग्रेस के अंदर भी थू थू हो रहा है, कांग्रेस के बाहर भी आरजेडी थू थू कर रहा है, समाजवादी कर रहा है। इसलिए इनका ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। क्या हेमंत बिश्व शर्मा जो कह रहे हैं वो सही है या फिर ये देशद्रोही है? मुझे नहीं समझ में आता तालिबान ने कि कौन से किताब से निकाल करके कौन ये कानून बनाने का काम कर दिया। इस्लाम के अंदर जो औरत का मर्तबा है उस मर्तबे के मुताबिक तो यह है नहीं। देश को तो तबाह कर चुके, आप डील करके घुटने टेक दिया आपने ट्रंप के सामने, तो आप देश तो तबाह कर चुके। अब ये बात तो मत बोलिए, आपने इतना नुकसान कर दिया, अगर ये चल गया तो देश के पास कुछ बचेगा नहीं। पता नहीं, अब ये तो इनकी वो है, किस किसको गिरफ्तार किया होगा। 20-20 साल लोग जेल में रह करके छुट के भी आते हैं। आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बेगुनाहों को किसी को ना करें कि जो 20 साल के बाद रिहा होकर के आए। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। शंकराचार्य पर और क्या उन्हें जेल जाना चाहिए? देखिए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती कि इस तरह से एक शंकराचार्य जी के विरुद्ध, क्योंकि अब कहाँ गए सनातनी लोग, कहाँ गए वो सनातन के अलमदार, कहाँ गए वो सनातन के पहरेदार? सबके मुंह पर ताले क्यों हैं? शंकराचार्य से बड़ा पद तो कोई होता नहीं। शंकराचार्य के ऊपर इस तरह के आरोप लगा करके और इस तरह से मुकदमा दर्ज कराया जाए, और जो मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति है उसका पीछे का आधार देखिए, उसका क्या है। नहीं तो चलिए, उन्होंने अगर उनको ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश होगी तो लड़ेगा तो ही यार आदमी। देखिए, लेफ्ट और एबीपी की बात नहीं है, वहाँ जिस तरीके से नफरत की राजनीति करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अपने आप में एक देश के अंदर सेक्युलर आइडियोलॉजी के लिए एक सेंटर मानी जाती है, और वहाँ नफरत की आग बोई जा रही है।